हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हम आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र पोस्ट गार्ड या फिर पोस्टमैन एंड मेल गार्ड का एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिलअप करना चाहिए। ठीक है, आपको हम वन बाय वन इंस्ट्रक्शंस देते रहेंगे फॉर्म कैसे फिलअप करना है। आप ये पूरा वीडियो देख लीजिए, आप खुद से ही आपका फॉर्म फिलअप कर सकते हो अगर आपके पास लैपटॉप है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, गूगल क्रोम में, ठीक है, गूगल क्रोम में डेस्कटॉप साइट करके एक पॉपअप ऐसे टिक कर देना है। ठीक है, गूगल क्रोम में जाना है, वहां पे सेटिंग्स में डेस्कटॉप साइट करके आता है, तो उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद क्या करना है, आपको आपकी साइट इस तरह से ओपन हो जाएगी, कुछ इंटरफेस इस तरह से आएगा। और जो साइट है एक्चुअली उसकी हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां पर आप क्लिक कर लेना। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ। फोटो कितना केबी का लेना है, अगर आपका फोटो ज्यादा केबी का है तो उससे कम कैसे करना है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दी है, वहां से आप आपका फोटो एंड सिग्नेचर का जो है क्वालिटी साइज कम कर सकते हो या फिर क्वालिटी साइज बढ़ा सकते हो। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें जैसे आप फर्स्ट पेज ओपन करोगे, जैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर लिखा होगा कि आपकी एप्लीकेशन डेट, मतलब आज 12 अक्टूबर से स्टार्ट है। ठीक है, 10 बजे से स्टार्ट हो चुकी है। देन लास्ट डेट क्या है, 10 नवंबर। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप कर दीजिए और पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आज ही भरना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आज आप फिलअप कर दोगे तो इतना ही काम आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम निपट जाएगा। तो 12 तारीख को स्टार्ट है, 10 नवंबर को खत्म होने वाला है। और जो सीबीटी हॉल टिकट और सीबीटी एग्जाम होने वाली है, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, जो कि पेपर 1 होने वाला है, उसके बारे में आपको बाद में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जैसे ही कुछ साइट पे अनाउंसमेंट आती है या नोटिस आती है तो हम तुरंत आपको वीडियो बनाकर उसके बारे में बता देंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो देखिए जैसे ही आप ये साइट ओपन करते हो तो यहाँ पर एप्लीकेशन लॉगिन, यहाँ पर आएगा एप्लीकेशन लॉगिन, उसमें आएगा न्यू यूजर या फिर रजिस्टर्ड कैंडिडेट, मतलब आपने पहले से ही अगर रजिस्ट्रेशन कर रखा हो तो। लेकिन इसमें क्या है ना कि पेपर फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो आप सभी के सभी जिसने भी पहले 2019 में भी अगर आपने महाराष्ट्र का फॉर्म भर रखा होगा, फिर भी आप यहाँ पर पहले यूजर होंगे, न्यू यूजर होंगे, तो सिर्फ आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, न्यू यूजर पर क्लिक किया, इसके बाद क्या करना है आपको, देखिए उसके बाद आएगा नया टैब ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। इसे नया टैब ओपन होने के बाद आपको कुछ यही इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि देखिए 12 तारीख को भरना है, 10 तारीख को खत्म होगा, 10 नवंबर को। यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में सब कुछ दिया गया है। ठीक है, तो आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको आपकी पूरी एलिजिबिलिटी के बारे में बता दिया जाएगा। वैसे भी हमने आपको एलिजिबिलिटी के बारे में एक वीडियो में बता दिया है, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो पहले देख लीजिए। इसके बाद क्या करना है, जैसे आप स्लाइड डाउन करोगे तो आपको जो है एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ किस किस सिटी में एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं वो सब कुछ दिया गया है। यहाँ पे देखिए जैसे अहमदनगर, अकोला, अमरावती, सारे सारे के सारे बड़े जितने भी सिटीज है या फिर कहते हैं डिस्ट्रिक्ट्स है महाराष्ट्र के, वो सारे दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक छोटा सा एक यहाँ पर स्लाइड डाउन करने के बाद, स्लाइड डाउन करने के बाद जो है यहाँ पर एक छोटा सा पॉपअप आएगा, इस तरह से आपको यहाँ पर टिक करना है कि आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड एंड अग्री टू बी अबाइड बाय द अबव इंस्ट्रक्शन। मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए हैं और मैं अग्री करता हूँ या करती हूँ कि इंस्ट्रक्शंस आपके सही है वगैरह वगैरह। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है कंटिन्यू पर। ठीक है, जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे कुछ नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से, जो है स्लाइड या सॉरी स्लाइड नहीं, इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज में आपको करना क्या है, एक्चुअली आपको सब कुछ भरना है आपके बारे में, और ये जो भी आप इंफॉर्मेशन फिलअप करोगे प्लीज 10 स्टैंडर्ड की आपकी जो मार्कशीट है या फिर आपकी सनद है, सनद कहते हैं ना उसे, सर्टिफिकेट को, वो आप साथ में लेकर बैठिए प्लीज। ठीक है, उसका जो है आपको स्कैन भी करना है। क्या क्या स्कैन करना है आपको, आपका फोटो स्कैन करना है। ठीक है, आपको फोटो स्कैन करना है, स्कैनर से कर लीजिए, कोई भी स्कैनर से कर लीजिए। फोटो स्कैन करना है आपको, आपकी साइन स्कैन करनी है। आप साइन जो है एज सच कैपिटल लेटर में वगैरह मत करिए, एकदम रनिंग हैंडराइटिंग आपकी जो साइन है उसी साइन पे करिए, क्यों अगर आप कैपिटल लेटर वगैरह यूज करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात, फोटो भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चलेगा, फोटो जो है कलर फोटो चाहिए, और
बैकग्राउंड जो व्हाइट बैकग्राउंड वगैरह होना चाहिए, मतलब डिम कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। आपको आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं करवाना है, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड का जो है हमारा सर्टिफिकेट मतलब मार्कशीट करनी है। और 12th स्टैंडर्ड का जो है हमारा 12th स्टैंडर्ड का सनद जो होती है, सनद, वो स्कैन करनी है। और जो है हमें स्कैन करना है, अगर आप ग्रेजुएट पर्सन हो तो आपका फाइनल सर्टिफिकेट स्कैन करना है, ठीक है, इस तरह से। तो अभी जैसे ही आप ये फिलअप करने लग जाओगे तो यहाँ पे आएगा टाइटल। अब टाइटल क्या है? शीर्षक, मतलब सपोज आप जेंट्स हो तो आप करोगे मिस्टर, ठीक है। आप अगर लेडीज है तो आप करोगे मिस, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो मिसेस, ठीक है। इस तरह से आपको शीर्षक जो है आपका चुनना है। उसके बाद जेंडर, ठीक है, आपका लिंग क्या है वो चुनना है। उसके बाद क्या करना है? एप्लीकेंट करंट नेम। अब करंट नेम आपको वही डालना है जो आपके 10th स्टैंडर्ड पे आपका नाम डाल लिया आपने। उसके बाद आपको डालना है करंट मिडिल नेम, मतलब आपके पापा का नाम, ठीक है, आपके पापा का नाम डाल दिया। उसके बाद आपको डालना है आपका सरनेम, ठीक है। इस तरह से आपको फिलअप करना है। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर पूछा जाता है, इज योर करंट नेम एंटर्ड इन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट? क्या आपका अभी अभी फिलहाल का जो नाम है आपके 10वीं के सर्टिफिकेट में है? हाँ है, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे यस क्लिक करना है। उसके बाद सिटीजन ऑफ इंडिया, तो हाँ ये सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है? एप्लीकेंट फुल नेम, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर एप्लीकेंट फुल नेम आ जाएगा क्योंकि आपने यहाँ पर फिलअप किया है। इसके बाद क्या करना है? यहाँ पर जैसे ही आप एप्लीकेंट फुल नेम आ जाता है, इसके बाद इस तरह से कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसके नीचे ही है एक्चुअली, ये स्लाइड डाउन करना है। स्लाइड डाउन करने के बाद आपको आपका ईमेल आईडी डालना है। देखिए खुद का ईमेल आईडी रखिए। कोई पिछली बार क्या हुआ था 2019 में जब इसकी वैकेंसी निकली थी, तो बच्चों ने पता नहीं नादानी में किया या फिर जानबूझकर किया, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है नादानी में क्या होगा, क्योंकि 10वीं पास बच्चे कितने ही बेचारे होशियार होंगे। उन लोगों ने क्या किया कि जो करंट वो जो सॉरी कैफे वाले होते हैं, इंटरनेट कैफे वाले, उन्हीं का ईमेल आईडी डाल दिया, या फिर उनके जो होता है पासबुक नंबर डाल दिया, अकाउंट नंबर वगैरह। तो अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो आपके पैसे वापस आते हैं, तो फॉर्म रिजेक्ट हुआ तो पैसे वापस उन्हीं को आए, इस तरह से, ठीक है। तो आप खुद का ईमेल आईडी डालिए, आपका खुद का ईमेल आईडी होना चाहिए, फिर उसे कंफर्म ईमेल आईडी करना है, ठीक है। वही ईमेल एड्रेस, यहाँ पर ईमेल एड्रेस फिर से डालना है, और आपका मोबाइल नंबर क्लिक करना है, सॉरी मोबाइल नंबर आपको वहां पर फिलअप करना है। जैसे ही आप ये दो काम कर दोगे, यहाँ पर डालना है आपको सेंड मोबाइल ओटीपी, ठीक है, सेंड मोबाइल ओटीपी, या फिर ओटीपी सेंड करो मुझे। तो आप जैसे ही वो क्लिक करोगे तो एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए सेंड ओटीपी करने के बाद कुछ मिनट के लिए आपको रुकने के लिए कह रहा है, यहाँ पे 2 मिनट 38 सेकंड के लिए रुकने के लिए कहा गया था, ठीक है। तो फिर क्या करना है? ईमेल आईडी डाल दिया, ईमेल आईडी पे ईमेल आईडी का भी कंफर्मेशन ओटीपी आता है बच्चों। तो आप जैसे ही आप सेंड ओटीपी करोगे तो आपके ईमेल जो है आपके जीमेल में एक ईमेल आ जाएगा, उसमें ओटीपी आएगा, तो वो आपको यहाँ क्लिक करना है, यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद आपको मोबाइल पर भी ओटीपी आ जाएगा, वो आपको यहाँ पे जो है फिल करना है, ठीक है। फिल करने के बाद यहाँ पर मोबाइल ओटीपी, देखिए मैंने मोबाइल ओटीपी यहाँ पे हाइड नहीं किया, इस तरह से तो आ गया वो, ठीक है। आपने मोबाइल ओटीपी क्लिक किया, उसके सॉरी फिलअप किया। उसके बाद आपको क्या करना है? ये कैप्चा उसमें डालना है, ठीक है। वेरिफिकेशन इमेज या फिर कैप्चा जो मिलेगा वो एज इट इज यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे आएगा, यहाँ पे टिक करना है, ठीक है, कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, मुझे सब पता है वगैरह वगैरह, ये क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबमिट करना है, ठीक है। सबमिट आप जैसे ही करते हो एक नया इंटरफेस ऑन हो जाता है कुछ इस तरह से कि आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो चुका है। आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म होते ही आपको एक मैसेज आएगा आपके मोबाइल फोन पर, उस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। प्लीज क्लिक हियर टू लॉग इन, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद लॉग इन करना है, ठीक है। लॉग इन करने के बाद आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा फिर से। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है, यहाँ पर पासवर्ड, अब पासवर्ड जो है आपको उस मैसेज में मिल जाएगा, ठीक है। पासवर्ड मिल जाने के बाद यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद देखिए आपको अगर आपका पासवर्ड चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, मैं आपको सलाह दूंगी कि हाँ आप आपका पासवर्ड चेंज कीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए बड़े बड़े लोगों का तो चार्ट लीक हो रहा है, तो आपका तो मैसेज लीक होना कुछ बहुत बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे कि चेंज माई पासवर्ड, चेंज पासवर्ड पे क्या करना है? ओल्ड पासवर्ड जो आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आया उसमें ओल्ड पासवर्ड आया था वो आपको ऐड ऑन करना है। उसके बाद आपको जो आपका पासवर्ड चाहिए वो यहाँ पर जो है फिलअप करना है, ठीक है। याद रखिएगा आप
फिल करते ही चेंज माय पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। चेंज माय पासवर्ड क्लिक करते ही आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। प्लीज वो कहीं सेफ लिख कर रखिए, ठीक है। आप भूल जाते हो तो उस तरह से नहीं करना है आपको। जैसे ही फिर आप स्लाइड डाउन करोगे, स्लाइड डाउन यहाँ पे देखिए मैंने दिखाया है, इस तरह से स्लाइड डाउन करते जाना है। स्लाइड डाउन करते ही आपको इंपॉर्टेंट जो है इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, उसके बाद वहां पे क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप अगर 12वीं पास हो, ठीक है, आप अगर 12th पास हो चुके हो और आप 10th पास हो, तो आपको दोनों भी इसमें क्लिक करना है, जैसे कि मल्टीटास्किंग और पोस्टमैन। अब मैंने यहाँ पे क्लिक नहीं किया है, ठीक है, तो आपको क्लिक करना है, मैं भूल गई शायद, यहाँ पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। अगर आप 10th पास हो तो आप एमटीएस के लिए फिलअप कर सकते हो, आप अगर 10th एंड 12th हो तो आप दोनों के लिए फिलअप कर सकते हो। इसके बाद वही शीर्षक, शीर्षक मिस्टर या फिर मिसेस या फिर मिस, ठीक है। उसके बाद आपका नाम, आपका पूरा नाम डालना है। कैसा डालना है? जैसे आपके 10वीं के मार्कशीट पर है, एज इट इज पूरा नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, इज योर करंट, मतलब वही कि आपने जो नाम डाला है वो आपके 10वीं के सर्टिफिकेट पे है, हाँ है, यस करना है। उसके बाद आपका जेंडर डालना है। कैटेगरी, आप यहाँ पर आपको कैटेगरी डालनी है, ठीक है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वगैरह वगैरह, तो कैटेगरी का आपको यहाँ पर डालना है, कोड डालना है। कैटेगरी कोड डालते हैं आपको कैटेगरी का वो जो सर्टिफिकेट आता है उसका नंबर पूछेगा, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर पूछेगा, वो सर्टिफिकेट नंबर डालना है, ठीक है। फिर वो जो डेट होती है इशू की गई सर्टिफिकेट, कब इशू हुआ था आपका सर्टिफिकेट वगैरह, तो वो भी आपको यहाँ डालना है, ठीक है। इस तरह से डालने के बाद क्या करना है, यहाँ पे फिर से जो है आपको थोड़ा बड़ा फॉर्म है, यहाँ पर ये फॉर्म फिलअप करना है। कैसे, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप डिसेबल हो, पीडब्ल्यूडी मतलब अगर फिजिकली आप हैंडीकैप वगैरह हो तो यस करना है, नहीं हो तो नो करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर पूछेगा कि आप एक सर्विसमैन हो, क्या आपने सर्विस दे रखी है, तो यस करना है। अगर आपने दे रखी है, नहीं कर रखी है तो नो करना है, ठीक है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जैसे ही आप आपकी डेट ऑफ बर्थ डालोगे बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पर आपको आपकी एज बताई जाएगी 10/11/2020 के हिसाब से, ठीक है। 10/11 मतलब 10 नवंबर 2020 के हिसाब से, और फिर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इस तरह से कुछ, ठीक है। ईमेल एड्रेस फिर से आपका यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो आपको फिलअप करना है। मैंने जब फॉर्म फिलअप किया था तो आ गया था, ठीक है। फिर स्लाइड डाउन करते जाना है, यहाँ पे फादर और मदर का नाम डालना है आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि जो आपने क्या आपका नाम वगैरह चेंज किया है, तो अगर चेंज किया है तो यस या फिर नो करना है, ठीक है। और यहाँ पे पिताजी का नाम, पिताजी का नाम आपको वही डालना है जो आपके 10th के सर्टिफिकेट पे। मम्मी का भी नाम वही डालना है जो आपके 10th के सर्टिफिकेट पे, ठीक है। इस तरह से इसके बाद आपको यहाँ पे है एड्रेस डिटेल। एड्रेस डिटेल में आपको बताऊंगी, आप हॉस्टल में रहते हो या फिर आप हॉस्टल में नहीं, मम्मी पापा के पास ही रहते हो, फिर भी देखिए अगर हॉस्टल में रहते हो फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि प्लीज अपना परमानेंट एड्रेस ही यहाँ पर फिलअप कीजिए, ठीक है। जहाँ पर आपके मम्मी पापा रहते हैं आप, या फिर अल्टीमेटली आपको वहीं जाकर सेटल होना है, या फिर ये कह सकते हो कि आपके मम्मी पापा वहाँ पर सेटल है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, सिटी का नाम डालना है, फिर परमानेंट एड्रेस लाइन 2 मतलब यहाँ का यहाँ कॉपी कर देना है, डेथ सिटी यहाँ का यहाँ कॉपी कर दिया। यहाँ पे कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे महाराष्ट्र, ऑफकोर्स आपको महाराष्ट्र सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। फिर पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से आएगा कि सेम एज अ परमानेंट एड्रेस। आप क्या, ये करस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब देखिए मैंने बताया आपको कि अगर आप कहाँ पे रहते हो, हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल का आप डालोगे तो नहीं डालना है, मत डालिए, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो हॉस्टल का अगर सपोज आपने डाल भी दिया तो यहाँ पर क्या पूछेगा कि जो आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, क्या आपको आपके परमानेंट एड्रेस की तरह ही दिखाना है। मतलब देखिए, अगर आपने परमानेंट एड्रेस डाल दिया है, हॉस्टल का एड्रेस भी देना चाहते हो, तो आप करस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पर आपको क्लिक नहीं करना है, ठीक है। फिर हॉस्टल का एड्रेस डाल सकते हो, ठीक है। इस तरह से करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू किया, यहाँ पर सेव कंटिन्यू करने के बाद आपको क्या करना है, स्लाइड डाउन करते जाना है। कुछ इस तरह से नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो अब तक हमने क्या किया, पर्सनल डिटेल दे दी, अब प्रेफरेंस देना बाकी है हमको कि कहाँ कहाँ हमें जॉब करनी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ध्यान से सुनना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रेफरेंस फॉर सिटी, अब जो हमको एग्जाम कहाँ कहाँ देनी है, जितने सेंटर दिए गए थे पहले स्लाइड में, तो वो आपको लिख लेने हैं या फिर आपको याद रखने की आपको कहाँ कहाँ सेंटर देना है। 2 ही सिटी का नाम देना है आपको। तो पहली सिटी तो आपकी खुद की होगी जहाँ पर आप रहते हो। अगर आप सिटी में नहीं रहते हो तो आसपास कोई सिटी होगी तो वहाँ की सिटी का नाम दे देना है। उसके बाद जो है आपको प्रिफर्ड सिटी जो आपके आसपास की होगी 2 सिटीज का नाम दे देना है। इसके बाद क्या करना है, एक सेकेंड, इसके बाद जो है
यहाँ पर स्लाइड डाउन करते जाना है, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कुछ, वो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए। इसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये क्लिक कर कर आएगा, इसका कोई टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है, कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है। कंटिन्यू किया आपने, कंटिन्यू करने के बाद जो है, कंटिन्यू करने के बाद कुछ इस तरह से ओपन अप हो जाएगा, एक स्लाइड ओपन अप हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ डिविजनल प्रेफरेंसेस, ठीक है, जितने डिवीजन में कितने वैकेंसीज है वो लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। वो लिस्ट आने के बाद आपको क्या करना है, देखिए ये कुछ इस तरह से लिस्ट आ गई, जैसे कि अहमदनगर डिवीजन में कितना है, मुंबई मेल गार्ड का क्या है, पोस्टमैन का क्या है, इस तरह से। आपने अगर पोस्टमैन एंड मेल गार्ड दोनों भी भर रखे होंगे तो दोनों ही जो है डिविजन का आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी आने के बाद आपको क्या करना है, देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर आपने कुछ सेलेक्ट किया, ठीक है। सेलेक्ट किया आपने, सेलेक्ट करने के बाद देखिए ये अप एंड डाउन ये क्या चीज है, और रिमूव, आपको प्रेफरेंसेस सेट करना है। मतलब देखिए पूरे के पूरे डिवीजन में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, मतलब पूरे के पूरे डिवीजन को आप आपका ऑप्शन डाल सकते हो। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि सारे के सारे डिवीजन के नाम आप आपके फॉर्म में ऐड कीजिए, ठीक है। आप नहीं जानते कि किस डिवीजन का कट ऑफ कितना लगेगा। सपोज आपके मार्क्स 60-65 आ जाए और किसी डिवीजन का कट ऑफ सिर्फ 50-58 लगा और आपने वहां का फॉर्म ही फिलअप नहीं किया या फिर वो ऑप्शन में ही नहीं भरा आपने, तो फिर आपकी जॉब लगना पक्की होगी क्या, नहीं होगी। इसीलिए जो है आप आपके सारे के सारे डिवीजन के प्रेफरेंसेस दीजिए। इसके बाद जो है आपको वो जो भी आपने प्रेफरेंसेस दे रखे हैं उसका 1 2 3 नंबर डालते रहना। मतलब जो आपकी खुद की सिटी में अगर डिवीजन में वैकेंसी निकली है आपके खुद के सिटी में, तो वो 1 नंबर डालिए, फिर 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करते करते पूरा फॉर्म फिलअप कीजिए। पूरा फॉर्म फिलअप करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा, कुछ इंटरफेस इस तरह से आएगा। देखिए यहाँ पर ये लोड होने, जी हाँ, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। मैंने पढ़ रखा है, मैक्सिमम प्रेफरेंसेस डाल रखी है वगैरह वगैरह, जितने भी प्रेफरेंसेस है सारे के सारे प्रेफरेंसेस डाल दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको करना है सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपको मिलेगा कुछ इस तरह से, अगला स्लाइड डाउन करते कुछ इस तरह से पॉपअप आएगा और पॉपअप पे क्या बोलेगा कि आर यू श्योर, आप श्योर हो कि आप ये सेव करना चाहते हो, आपने जो डिवीजन की लिस्ट दी है वो श्योर है। तो एक बार फिर से चेक कर लेना, अगर आप श्योर हो तो फिर उस पर ओके क्लिक करना है, ठीक है। ओके क्लिक करने के बाद क्या होगा, आगे आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें हमने क्या क्या फिलअप किया है अभी तक, देखिए हमने हमारी पर्सनल डिटेल दे दी है, हमारी क्या कैटेगरी है, हमारा नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, फ़ोन नंबर वगैरह वगैरह सब कुछ। इसके बाद हमने प्रेफरेंसेस भी सेलेक्ट कर लिए कि किस डिवीजन में हमको काम करना है वगैरह वगैरह। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अब आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो इसमें क्या करना है कि आपको नेम ऑफ द बोर्ड, ठीक है, सेलेक्ट बोर्ड, अब महाराष्ट्र बोर्ड है ना, तो हमने महाराष्ट्र बोर्ड सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद आपको मंथ एंड पासिंग ऑफ एग्जाम, तो मंथ एंड पासिंग ऑफ एग्जाम आपको 10वीं के सर्टिफिकेट पे ही आएगा। जैसे मार्च में, आई थिंक मार्च 2012, मार्च 2013 ऐसे लिख कर आता है वहां पर, तो वो आपको फिलअप कर देना है। वो फिलअप करने के बाद यहाँ पर फिलअप किया आपने, फिर आपको यहाँ पर दे सब्जेक्ट का नाम डालना है, ठीक है। सब्जेक्ट का नाम कैसे, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र बोर्ड सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल, तो 650 मार्क्स जो है, ठीक है। ये 11वीं का आ गया आई थिंक, ये 1 सेकंड रुके बच्चों, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है आपको, जब आप 10वीं के लिए फॉर्म फिलअप करोगे ना तो 650 मार्क्स क्लिक करना है, ठीक है। 650 मार्क्स पे क्लिक करना है, क्योंकि बेस्ट ऑफ 5 के अनुसार हम जो है यहाँ पर फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। समझ में आया, 650 मार्क्स ही क्लिक करने हैं। और 650 मार्क्स क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आएगा, देखिए जहाँ पर हम बोर्ड सेलेक्ट करते हैं ना, तो वहाँ पर ही आता है कि महाराष्ट्र SSC 650 मार्क्स, ठीक है। अगर 12वीं का भी है तो वहाँ पर भी मैं बताऊंगी आगे। इसके बाद क्या करना है कि आपको वही सब्जेक्ट के नाम डालना है, 5 ही आएंगे यहाँ पे, वही सब्जेक्ट के नाम डालना है जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स है आपको, ठीक है। जैसे इंग्लिश, मराठी, हिंदी, सोशल साइंस ऐसे करके डाल दिया। यहाँ पर आपको पूछेगा कि भाई आपकी सिस्टम क्या थी, मार्क सिस्टम थी या ग्रेड सिस्टम थी, ABCD वगैरह ग्रेड मिलते हैं ना उस तरह से। तो आपके अगर मार्क सिस्टम है तो मार्क सिस्टम डालिए, ग्रेड सिस्टम है तो ग्रेड सिस्टम डालिए। फिर जैसे ही आपने मार्क सिस्टम को क्लिक किया, क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर जो है आपको कितने मार्क्स मिले हैं इन सब्जेक्ट्स में ये डालना है, और यहाँ पे 100 मार्क्स आउट ऑफ ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे ही आप ऑटोमेटिकली सब कुछ आ जाएगा, ये भर देंगे। इसके बाद ये जो है आपको यहाँ पे 100 मार्क्स, ठीक है, यहाँ पे जो है आपके टोटल मार्क्स क्लिक हो जाएंगे 550 या फिर 500 सपोज, ठीक है।
जो भी आपके बेस्ट ऑफ 5 का हिसाब से बता रही हूँ ना मैं, तो 500, ठीक है। 500 भर देने के बाद यहाँ पर आपको पूछेगा कि भाई अगर आप 10वीं के लिए भर रहे हो, ठीक है, 10वीं पर ही भर रहे हो, तो आपको 100% यहाँ पर पूछेगा क्या आपने 10वीं मराठी भाषा में कर रखी है, क्या आपको सब्जेक्ट था मराठी, हाँ क्लिक करना है। अगर नहीं था तो उस पर क्लिक नहीं करना है। कोंकणी तो हो सकता है, कोंकणी होगा तो कोंकणी पर क्लिक करना है, ठीक है। इस तरह से क्लिक कर लिया। इसके बाद पूछ रहा है कि आपकी जो मराठी लैंग्वेज थी, ठीक है, मराठी लैंग्वेज जो है उसमें आपको कौन सा ग्रेड मिला था, ABC, ठीक है। ग्रेड जो है आपको आपके सर्टिफिकेट पे मिल जाएगा। 10वीं की सर्टिफिकेट देख लीजिए, उस पे आ जाएगा। तो A ग्रेड मिला है तो A ग्रेड, B मिला है तो B, या फिर C मिला है तो C, आपको ये फिलअप करना है। इसके बाद जो है देखिए बच्चों, आपके जो है टोटल ऑब्टेन परसेंटेज यहाँ पर आ जाएंगे। अगर ये परसेंटेज आपके जो सर्टिफिकेट है उसी के बराबर है, या उसी के मतलब सॉरी एग्जैक्ट है, तभी आपने फॉर्म सही से फिलअप किया है। नहीं आ रहे हैं सही तो फिर से फॉर्म फिलअप कीजिए। यहाँ पर जो है मार्क्स बराबर डालिए, फिर से फॉर्म मतलब यहाँ के मार्क्स बराबर डालिए, ठीक है। इसके बाद क्या करना है बच्चों कि यहाँ पर देखिए ये तो हो गया 10वीं का। अगर आपने 12वीं कर रखी है तो 12वीं का भी आएगा यहाँ पे। तो 12वीं के बच्चों के लिए देखिए 600 मार्क्स सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन 600 मार्क्स सेलेक्ट करना है बच्चों आपको, ठीक है। 12वीं के बच्चों के लिए बता रही हूँ मैं ये। फिर जैसे ही आप वो सेलेक्ट करोगे बच्चों, तो आपको कुछ इस तरह से पूछेगा कि आपकी मंथ ऑफ पासिंग या फिर ईयर ऑफ पासिंग क्या थी, ठीक है। आपको पूरा मार्क्स बेस पे था या फिर कुछ सेम इंटरफेस है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। देखिए यहाँ पे क्या चेंज है कि अगर आपने 12वीं कर रखी होगी तो आपको जो है क्या कहते हैं उसे, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। फिर कहते हैं लैंग्वेज कंपलसरी नहीं है कि आपने मराठी आपको आती है या नहीं, आपको कोंकणी आती है या नहीं, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं दिया गया है। नॉट कंपलसरी टू टिक मराठी या फिर कोंकणी, ठीक है। 12वीं के बच्चों के लिए बता रही हूँ मैं ये। अब जैसे ही आप ये फिलअप फॉर्म करते जाओगे, आपको फिर बाद में ग्रेजुएशन, अब ग्रेजुएशन में आपको क्या करना है, सेलेक्ट योर डिग्री नेम, ठीक है। ये भी स्लाइड मैंने ऐड ऑन की है, यहाँ पर दिखाती हूँ मैं। देखिए यहाँ पे सेलेक्ट किया, जो भी आपकी डिग्री हो, BTech, BA, कुछ भी BCom वगैरह वगैरह, सारे के सारे जो ग्रेजुएशन होल्डर है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपकी यूनिवर्सिटी का नाम फिलअप करना है। आपने रिजल्ट क्या है, रिजल्ट स्टेटस पास, प्रोविजनल वगैरह आ जाएगा, तो पास करना है। फिर मंथ ऑफ ईयर ऑफ पासिंग वो भी डालना है, ठीक है। और यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज आपको कितने मिले वो भी फिलअप करना है। इसके बाद पूछेगा डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। आपको MSc IT आपने कर रखी होगी, ये कंपलसरी है बच्चों, यहाँ पर करना है यस, ठीक है। और पूछेगा क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है। सुनिए, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए, लेकिन जब ज्वाइनिंग का टाइम आता है तो ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके साथ होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं होगा तो आपका नुकसान है। क्यों नुकसान है, देखिए, क्योंकि जो है हमारा, मैं क्या बताती हूँ आपको, पहला पेपर होते ही जैसे ही आपको लगेगा कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा पेपर निकल जाएगा, तो आप जो है ड्राइविंग के लिए अप्लाई कर दीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दीजिए। आज लाइसेंस मिल जाएगा ज्वाइनिंग तक, ठीक है। तो ज्वाइनिंग तक जैसे ही लाइसेंस अगर नहीं मिला तो क्या प्रॉब्लम है ना, ये जो है आपको जो एक्स्ट्रा मनी मिलता है ना वो नहीं देंगे, ठीक है। तो वो जो है वो आपका अलाउंसेस कट कर देंगे। तो आपको यहाँ पे यस या नो आपको देखना है, ठीक है। अभी तो यहाँ पर यस किया तो एज सच आपका ड्राइविंग लाइसेंस का वगैरह नंबर नहीं पूछा, तो मैं ऐसा बताती हूँ कि आप यस कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है कि यही आपकी महाराष्ट्रीय सब कुछ आपका जो आपने फिलअप किया है वो सब कुछ आ जाता है यहाँ पर बच्चों। यहाँ पर जो है आपका ये 12th स्टैंडर्ड का है आई थिंक। फिर 12th स्टैंडर्ड के बाद जो है देखिए यहाँ पे पूरा इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। अब हमने क्या क्या किया, हमने पर्सनल डिटेल्स भरी, प्रेफरेंस सिलेक्शन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करनी है, ठीक है। फोटो का जो साइज बताया गया है बच्चों 20 KB से लेके 60 KB तक का ही है, ठीक है। 20 KB से लेके 60 KB तक का ही है। फोटो फिलअप करते ही आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करते ही यहाँ पे साइन भी फिलअप करनी है, ठीक है। साइन जो है देखिए हैंड रिटन, मतलब जो आप नॉर्मली करते हो वही साइन करना है। उसके बाद वो अपलोड करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते ही आप बच्चों यहाँ पर कुछ इस तरह से सब कुछ ओपन अप हो जाएगा। क्या क्या किया हमने, देखिए हमने 10वीं का सर्टिफिकेट डाल दिया। सर्टिफिकेट मतलब मार्कशीट डालनी है, सनद नहीं डालनी है बच्चों, याद रखना। उसके बाद 10वीं की मार्कशीट डाल दी। आप अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो कास्ट सर्टिफिकेट डाल दिया। तो 12वीं कर रखी तो 12वीं का जो है सनद डाल दी, ठीक है। यहाँ पर फिर आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी होगा तो भी आप फिलअप कर सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करना है, ठीक है, इस तरह से।
उसके बाद क्या करना है बच्चों, 7 नेक्स्ट करते ही आपको कुछ इस तरह से ओपन अप हो जाएगा। आपकी यहाँ पर फोटो आएगी, आपका टाइटल, आपका पूरा नाम, जेंडर वगैरह सब कुछ आएगा। ठीक है, इस तरह से प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू मतलब पूरा का पूरा फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो ये टिक है, इस पे पूरे के पूरे को टिक ऑल कर देना है आपको। ठीक है, मैंने सबमिट किया, ऐसे वैसे मुझे सब समझ में आ गया। और यहाँ पे आपकी सिग्नेचर होगी, एक तरह का मतलब बॉन्ड लिख कर ले रहे हैं इस तरह से। जैसे ही आप प्रीव्यू करोगे आपको पूछेगा भाई आप सबमिट करने के लिए रेडी हो, तो आपको ये सबमिट करना है। उसके बाद क्या करना है, देखिए सबमिट करने के बाद मेक अ पेमेंट वाला ऑप्शन आता है। आप चाहे तो अभी पेमेंट कर सकते हो या फिर 2 दिन बाद भी पेमेंट कर सकते हो, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही आप पेमेंट पे कर दोगे तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इस तरह से। प्लीज़ मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मैंने आपको पोल दे रखा है। अब पोल में क्या बताया मैंने कि आपको जो है एक तो मैंने ये पोल में पहला ऑप्शन इस तरह से है कि क्या आपको इस फॉर्म से रिलेटेड इस पोस्ट से रिलेटेड फ्री क्लासेस की ज़रूरत है क्या। अगर उसको ज़्यादा वोट आए तो फ्री क्लासेस आ जाएगी। अगर दूसरा ऑप्शन इस तरह से है, जिसने जो है वेस्ट बंगाल से मेरे एक फ्रेंड है जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्लियर कर रखी है, तो अगर उनके आपको नोट्स चाहिए तो वो पेड नोट्स है, 150 रुपीज़ के नोट्स है। ठीक है, जीके के लिए। तो आप अगर वो खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी वोट कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी बात जो है हम आपको बताएंगे कि किस तरह से पढ़ाई करना है। अगर उस तरह का अगर स्ट्रैटेजी वाला वीडियो चाहते हैं तो वो भी करना है। तो उसके लिए आपको सिर्फ ये करना है कि मेरा जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्म फिलअप करना है। और कोई भी प्रॉब्लम आता है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक you so much for watching. Please subscribe to my channel, share this video, like this video, and please keep revising. Thank you.